हिंदू सक्सेशन एक्ट के डेप्थ में जाने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये एक्ट किस पर अप्लाई होगा। क्या ये एक्ट ऐसे व्यक्तियों पर भी अप्लाई होता है जिनका रिलीजन हिंदू नहीं है? इसके लिए हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 2 देखना होगा, जिसमें मेनली 3 कैटेगरीज बताई गई है जिन पर ये लॉ एप्लीकेबल होता है। पहला, ऐसे व्यक्ति जो कि किसी भी फॉर्म में हिंदू हो, जिसमें वीर सेवा, लिंगायत और ब्रह्मो प्रार्थना आर्य समाज के फॉलोवर आते हैं। दूसरा, ऐसे पर्सन जिनका रिलीजन बुद्धिस्ट, जैन और सिख होता है, उन पर भी ये लॉ एप्लीकेबल होता है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि सिख, बुद्धिस्ट और जैन तक हिंदू लॉ की एप्लीकेबिलिटी को करना कॉमन सिविल कोड की तरफ एक स्टेप है। तीसरा, ऐसे पर्सन जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू नहीं हो, उन पर भी ये लॉ एप्लीकेबल होता है जब तक कि वो ये प्रूव ना कर दे कि उन पर हिंदू लॉ गवर्न नहीं होगा। अब हम इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें भी 3 बातें बताई गई है। पहली, अगर चाइल्ड है जो कि लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, उनके दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख है, तो ऐसे सिचुएशन में उस चाइल्ड पर भी यही लॉ एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अगर चाइल्ड के पेरेंट्स में से एक पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख है और चाइल्ड का पालन पोषण भी उसी तरीके से हुआ है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख में, और उसको कम्युनिटी भी वैसा ही ट्रीट कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उस पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इसको कोर्ट ने केपी मनु वर्सेस चेयरमैन 2015 में अपहेल्ड किया था। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति है जो कि कन्वर्ट या रिकन्वर्ट होता है हिंदुइज्म में, तब भी उस पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। जैसे कि अगर कोई पर्सन है जो कि पहले हिंदू था और उसके बाद में मुस्लिम होता है और उसके बाद में वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट होता है, तब भी उस पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। और अगर कोई पर्सन है जो कि पहले मुस्लिम था और उसके बाद में कन्वर्ट होता है हिंदुइज्म में, तब भी उस पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में पेरुमल वर्सेस कुन्नास्वामी में कहा था कि हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी स्पेशल सेरेमनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेयर डिक्लेरेशन और क्लियर कंडक्ट होना चाहिए जो कि ये शो करे कि वो अब हिंदू हो गया है। इस सेक्शन के सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि ये लॉ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि हम उनमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि जो वर्ड हिंदू यूज हुआ है उसके अंदर ऐसे भी पर्सन को इंक्लूड किया गया है जिनका रिलीजन हिंदू नहीं है, लेकिन उन पर ये लॉ एप्लीकेबल है क्योंकि उनका रिलीजन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू भी नहीं है, और वो ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि उन पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। साथ ही हमें ये बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले इसे कंटिन्यू करने के लिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू, मिलता है नए वीडियोस के साथ।